ब्रह्मगम संतोषम परम धरम प्रज्ञान्तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते ससु केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहि सद्गुरुतम नाम चैतन्यम सासुं व्योमातीतं ज्ञानं नाज्ञेन्दुक्लातीतं तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पना द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी में पारगुन राम सदगुरु जी मैं सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणो सतगुरु दयाल हृदय हरि जीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सतगुरु गुण लिखा ये सत्य अंतर्जामी घट घट की जान बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे अमृतसार बेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा ने ऐसी बेल कती है, इस बेल में सुनने का, देखने का, चखने का, सुगंध लेने का, त्वचा से स्पर्श के सब गुण रखे, सब गुण भरे हुए हैं। जिसमें सबसे सार चीज बताई है सदगुरुदेव जीव। जीव सारे शरीर में सबसे सार है। इसके लिए सार है अमृत सार पीने के। अमृत सार जो चीज है वो सार से ही पी जाती है, सार से ही अमृत का स्वाद आता है। तो जीव को सार बताया, मैंने बहुत जबरदस्त शरीर के अंदर इस जिह्वा को, इस कागलिया को बहुत महाराज फरमाते हैं शिव ने दान में दिया है नर नारियों। अब जो दान में देता है तो उसकी महिमा करो कि उससे घृणा करो। महिमा करो कि ये कागलिया दान में दिया है। जब बोलने की शक्ति है, ग्रंथ बांचने की शक्ति है, लक्ष्मी कुमाने की शक्ति है और जगत में प्राणी मात्र का पेट भरने की भी शक्ति है। इस वचन बोलने से, जिह्वा से कितना गुण है इस शरीर। अगर जिह्वा बंद हो जाए, बोलना बंद हो तो सब, देखना बंद हो गया कुछ, सुनना बंद हो गया तो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सातों सुर बनाए हैं अमृत का पान, अमृत रस पीने। तो ये इस बेल कथी है, तो इस बेल में अमृत का रस पीने के लिए सृजनहार ने केवली भगवंतों को भेजा। ये आत्मा की जब बेल कथी है, आत्मा को अंदर सुरक्षित रखा है, तो ये अमृत सार पिएगी कैसे? गर्भ में आके अपना ब्रह्मपना भूल जाती है तो फिर ब्रह्म ज्ञान को क्या समझती, जीव बन जाती है। तब संतों ने ऐसे केवली भगवंतों का अवतार भेजा और अवतार के साथ में सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा अणवे ग्रंथ का, भगवत वचनों का विस्तार किया केवली भगवंतों के मुखारबंद से। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हंसा काजे देह जग में देह धरी में आन, सुखराम विप्रगर अवतरिया त्याग्या वेद कुरान। महाराज फरमाते
ब्राह्मण के घर शरीर था, अवतार हुआ, आत्म चेतन साहेब का अवतार लेकर के आए और हंसों के लिए सृजनहार ने भेजा है कि हंस व्रती आत्मा को हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत को, एक ही को जग में मत रखो, हंस हंस को भेज दो। जब सदगुरु देव ने कहा कि जितने भी वहां गए हैं सब काल और जम के बस में हो गए, मेरे को मृतलोक में भेज रहे हो तो मैं भी बस में हो जाऊं, फिर मेरे को भी बस में कर ले, काल जम जबर है। तब हमको साहेब यूं कयो, मृतलोक में जाए, काल मार सुखराम के, लीजो हंस छुड़ा। और हंसा को परमोद के, निज कण देऊं बताए, मोख पंत सुखराम के, खोलो या घट मां। महाराज परमात्मा इस निज नाम का, ब्रह्म का निज नाम, सत्स्वरूप का निज नाम, सृजनहार ने केवली भगवंश से कहा कि मैं अनभे ज्ञान का पिटारा तुम्हारे घट में खोल, तो काल और जम को आप बस में कर लो। किसके जोर से? दो ये वस्तु ऐसी धरूं, सुन हर के जन तुझ मां। दो ही वस्तु ऐसी धरूं, हे हर के जन तेरे अंदर। ऐसी जबरदस्त है दो वस्तु। कौन सी? काल कर्म ये उलट के पांव पड़ेंगे आज। ये काल और कर्म इन दो वस्तु से उलट करके तेरे पांव पड़ेंगे। तो कौन सी है? कल बड़ देश कराम के, हर भेजो जगमा। कल और बड़, तो बड़ बुद्धि का चाहिए, इंद्रियों का चाहिए, कि शरीर का चाहिए, कि लक्ष्मी का चाहिए, कि ज्ञानी का चाहिए? किसका बड़ चाहिए? महाराज परमात्मा नेंचर का बड़ और सृजनहार के रटने की कड़, ये दो चाहिए। ये दोनों जोड़े हैं। पर ब्रह्म के दो पद है ना, दो ही नाम पर ब्रह्म के, दो ही आत्म के हो। सतगुरु बिन सुख राम के, न्यारा लखे न को। सदगुरु के बिना ये न्यारा लख नहीं सकता। तो दो ही नाम पर ब्रह्म के कौन से हैं? और दो नाम किसके हैं? आत्म ब्रह्म। ओम और सो, दो तो आत्म ब्रह्म के, आत्मा और ब्रह्म। और परब्रह्म के दो नाम है, राम और निरंकार। निरंजन निराकार और निराधार। निराधार निरंकार कौन? निरंजन। और सृजनहार का निजी नाम है राम। ये ढाई अक्षर की भक्ति तेरे अंदर आएगी, उसको कहते हैं कलर बड़। हमने रटा राम निरंकारा, सोई आत्म का धर्म का। हमने राम निरंकार रटा, वो आत्म धर्म है। उससे इन दोनों के ताकत से कलर बड़
राम और रंकार 2.5 अक्षर हुए, जो उनके बल से काल कर्म पांव पड़े। अकेले राम से भी नहीं पड़ेंगे, और नियंचर भी आ जावे और रटना बंद कर देवे तो भी काल जम। ये महाराज ने, ये बेल कथी है सिरजनहार ने, तो सिरजनहार ने हुक्म दिया सदगुरु सुखराम जी महाराज को, ये 2 ही वस्तु का पूरा ध्यान रखना। 2 ही वस्तु की समझ नहीं, और ज्ञानी ज्ञान कथने लग जाता है और ज्ञानी बढ़ जाता है। न 2 ही वस्तु का निर्णय आता है। गुरु और सतगुरु इसको 2 वस्तु बताते हैं, समझा। देवता और राम को 2 वस्तु बताते, तो आत्मा अलग अलग है। फिर देवता की आत्मा और तेरी आत्मा में फर्क है। त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है, एक ही स्वरूप है। इसमें 2 ही वस्तु चाहिए। कौन सी चाहिए 2 वस्तु? कल और बल, राम और रंकार। रंकार आधा शब्द है, कौन? नियंचर। राम है सृजन, करद शब्द, काटने वाला। इसलिए सदगुरुदेव यहां समझा रहे हैं कि बेली ग्रंथ में कहो मैं राम सुनो करतार, किसी विद जीभ बनाई सार, किया केम केस किस विद श्याम, बनाया खून नमो सत राम, चढ़ाया रंग किया सब काम, धर्या जिन जाग खुले तिन बाम। सदगुरुदेव फरमाते हैं आपने कैसा तो शरीर का रंग चढ़ाया, किस प्रकार से जगह जगह से आपने ये जो द्वार खुले हैं वो जगह की जगह कैसे द्वार बनाए। हे राम जी, हे करतार, आपने सारे द्वार में जीभ सार बना दी, केस बना दिए, कुछ केसों का काला रंग चढ़ाया, रक्त का लाल रंग बनाया। किस प्रकार से आपने इनको रंगा है। नहीं को चोट देवे घाव, किया हरि केम बड़ा मुझ चाव, बनाया शीस धर्या सिर कान, किसी विद पास बनाया जान। ये सिरजनहार आपने ऐसा शरीर बनाया जिसमें चोट घाव नहीं पड़े। मेरे को बहुत बड़ा आश्चर्य है, सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे सिरजनहार, कान की जगह कान बनाए, दोनों तरफ सिर बनाया और दोनों पास पास में कान सुनने को बनाए। अगर कान नहीं बनाते तो, और जगह की जगह नहीं रखते तो, हे परमात्मा, ये आश्चर्य है कैसे कैसे ऐसा शरीर आपने बनाया। नमो तुझ राम सनेपी नाई, इसी विद बात कहो मैं जाए, बनाया एक तुम्हें स्थूल, लगाया खम्भ अबे सतमूल। हे राम जी, आपको बारंबार नमस्कार है। आपने कैसी चीजें बढ़ाई, कैसा स्थूल शरीर मलमूत्र का है, पर कितना सुंदर अनोखा बनाया, आश्चर्य है। 2 बड़े खम्भ पांव बनाए, अगर पांव नहीं बनाते तो चलता कैसे। और बनाया पांव किवे किन जोड़, लखावे एक 24 ठोड़। 24 भाग जिसमें जोड़ बनाए, बैठना, उठना, घूमना, खेलना, कूदना, इस पांव में कितने तूने वो जोड़ लिखे बनाए हैं। हे सृजनहार, 24 ठोड़ लखावे, 24 ही इसके जोड़ बंद है। कियाते केम करतार, बनाया देवल देव मुरार,
धर्याते देव किसी विद माय, फिरूसु धाम द्वादश जाए। ऐसा बेली ग्रंथ बनाया। हे सृजनहार परमात्मा, और उसके अंदर तूने आत्म देव इस शरीर में मुरार आत्म देव रखा सुरक्षित, और आत्म देव अपने परमात्मा में मिलने के लिए इस बेल से द्वादश धाम में फिरा। 12 स्थानों का महाराज फरमाते अनुभव करके श्वासा चेतन दोनों को काम में लगा दिया। अब एक खाने पीने में सोने में लगावे और एक परमात्मा के रटना में लगावे श्वासा को। कितना फर्क है। एक चेतन संसार के सुख लेने में लगावे और एक चेतन आत्मा परमात्मा का अनुभव करने में लगावे। तो हे परमात्मा, बेल तो सबको ही दिए तूने परमात्मा मिलने के लिए, पर एक तो ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए, और सतगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में जाए। एक सतगुरु से भेंटा खाकर कड़बड़ सीख करके और 2.5 अक्षर की भक्ति करके राम निरंकार के परम पद में जा रहा है। और वही आत्मा और वही बेल आपने कतिर वो ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 लाख योनियों में फिर रहा। तो हे सृजनहार, ऐसा बनाया महल अनूप अजब, रमे तू माय निसो दिन रब, कहते तो देव तुम्हारे पास, किता सो देव तुम्हारे पास, जोवे को कौन गहे सो वास। हे प्रभु, ऐसा अनुपम आश्चर्य जनक आपने ऐसा खेल पसारा किया, और उसमें आप रात दिन रम रहे हो। आप रम रहे हो और फिर भी लोग जानते नहीं है, नर नारी समझते नहीं है कि आप घट घट में रम रहे हो और नर नारी बाहर ढूंढते हैं आपको, और घट में खोजते नहीं है। सारे इसमें देव भरे हुए हैं, उन देवों को भी नहीं खोजते। 6 पूरब के 6 पश्चिम के कोण में 6 पश्चिम के देश में सब देवी देवों का स्थान है, सारी देवों का गुण भरा हुआ। अब इसका सुगंध लेने वाला, सुनने वाला, इनके अनुभव करने वाला है कौन। सुनो सो श्याम झरोका माय, कहो ओ कौन अनोजल खाए, झरोका दोय सुने की बात, तुझे हरि धाम न जाने जात। हे श्याम, हे परमात्मा, कान रूपी झरोके बनाए सुनने के लिए, अंजल खाने पीने के लिए आपने बनाए। दोनों कान से सुनता है, किसी से और दूसरी जगह से सुन नहीं सकता। तुझी हरि धाम न जाने जात, किसी धाम से देख सकता है, किसी से सुन सकता है, किसी से सुगंध ले सकता है, और किसी से जिव्या स्वाद चख सकता है। तो तूने किस प्रकार से ऐसा सर्वंग संपान शरीर बनाया, न संडासी न हथौड़ा न एरन ने आपके कोई रूप, और फिर भी तुमने ऐसा गढ़ दिया। बनाया देवल देव मुरार, झरोका माय अब मिल 4, कहो कुण देव झरोका माय, किसी विध रूप गहे हरि जाए। इस देवल में झरोके बनाए सुनने के, देखने के, सुगंध लेने के, स्वाद चखने के, और परमात्मा में मिलने का भी। ऐसा मुंह बनाया जिसमें 2 इंद्रियां साथ रखी, ज्ञान इंद्री जिव्या है और कर्म इंद्री मुंह है। इसमें दोनों रखे हैं तूने। किसके लिए? कि ये मलमूत्र की काया अंजड़ की काया, अंजड़ नहीं खावे तो ये जिंदी नहीं रह सकती, आत्मदेव इसमें सुरक्षित नहीं रह सकती। तो तूने क्रियमान ज्ञान इंद्री और क्रियमान इंद्री दोनों साथ भरी भोजन के लिए और भजन के लिए। तो भोजन में तो सब लीन रहता है और भजन का ज्ञान नहीं रहता है। तो हे परमात्मा, ऐसा रूप आपने केवल भोजन के लिए ही नहीं बनाया है,
भजन के लिए भी बनाया। जिब्या से महाराज फरमाते हैं तुम राम के नाम का श्वासों श्वास में सिमरण करो। ये अर्ध शब्द जो आधा है 2.5 अक्षर का गुण है। 2 राम नाम है अक्षर, 2 रकार मकार और आधा रंकार। जब ये 2.5 अक्षर का गुण आएगा, 2.5 अक्षर पढ़ के पंडित हो जाता है, 2.5 अक्षर पढ़ के शारी डाकण सिकोत्री बढ़ जाती है, तो 2.5 अक्षर पढ़ के जीव का शिव बन, आत्मा परमात्मा में मिल जाए। जो आधा शब्द है ने अक्षर, वो आत्मा को अपने अंदर मिलाएगा और राम नाम से वो ने अक्षर आएगा। इसलिए इसको आत्म धर्म बताया है। इसके अलावा जितने भी धर्म है वो सब आन धर्म, 2 ही है, आत्म धर्म और आन धर्म। तो सोचो समझो कि कड़बड़ के बिना, राम रंकार के बिना, 2.5 अक्षर के बिना आन धर्म में बैठे हो। आत्म धर्म, आन धर्म है प्रकृति का जो शरीर बना हुआ, वो आन कहलाता। और इसके आधार से तुम ज्ञान ध्यान सब करते हो और इनके आधार पे बैठे रहो। मन विचारों से, श्वासा पे, इंद्रियों पे, बुद्धि पे जो भी इच्छा होती है वही करते रहते, तो वो आन धर्म नहीं है। आत्म धर्म तो 2.5 अक्षर के साथ रणवे ज्ञान के साथ बोलो, जो भी बोलो वो ज्ञान का संग करके बोलो कि अणवे ज्ञान क्या कहता है, और निर्णय आध्यात्मिक करो। आत्म धर्म है। आन धर्म तो सब जानते हैं। आत्म धर्म के लिए केवली भगवंतों का अवतार हुआ है, नहीं तो अवतार की जरूरत ही क्या है। रचना करने वाले ही सब निर्णय कर रहे हैं, साकार निराकार शामिल का। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं साकार से निराकार आत्मा को निराधार भेजने के लिए ये अनबे ग्रंथ कहता है। ये 2.5 अक्षर की भक्ति का गुण बताया है, कड़ और बल का गुण बताया है, भोजन और भजन दोनों साथ करने का निर्णय इस जिब्या से सार चीज अमृत रस पान करने के लिए, अमृत का रस पीने के लिए। अमृत कोई ऐसा नहीं है जो कोई उठा के दे दे। सब कहते हैं संतों के पास है, तो संत पिलाएंगे कैसे? इस अनबे ज्ञान से ही तो पिलाएंगे। 2.5 अक्षर कड़बड़ से ही तो तेरे को अमृत पिलाएंगे। पर धारण तेरे को करना पड़े, जैसे भोजन तेरे को करना पड़ता है जब पेट भरता है, तो दूसरों को करा दे देगा तेरा पेट भर जाएगा। और 56 भोजन करके रख ले, सुगंध से देगा पेट भर जाएगा। इसी प्रकार तो कितना ही ज्ञान कतले, कितना ही सुन ले, 2.5 अक्षर आने वाले नहीं। 2.5 अक्षर जब भी आएंगे कि तू भोजन करेगा पेट भरेगा, ऐसे ये भजन करेगा, ये कड़बड़ को समझ करके अपना लेगा, तब आत्मा का पेट भरेगा, तब आत्मा परमात्मा में मिले। तो लेवे कुण वास सुवास शरीर, कहो कुण धाम बनाई है ईश। तुम्हें तो एक बनाया जीव, नखे चकमाए रमे किम पी। हे परमात्मा, पुनः एक बार आपने इसको समझा दिया और फिर भी ये समझता नहीं। सुगंध में, दुर्गंध में, इन सब में समझता है, हानि लाभ में समझता है, सब में समझता है। बढ़ाई करने में बढ़ाई करता है तो खूब खुशी होता है। तो किसकी बढ़ाई चाहिए? परमात्मा की और संतों के अनबे ज्ञान की बढ़ाई चाहिए कि तेरे रूप की बढ़ाई चाहिए? रूप की बढ़ाई में तो तू ये कड़बड़ भूल जाएगा, सृजनहार का नाम भूल जाएगा, और रूप की बढ़ाई में इतना पागल हो जाएगा कि अंत समय तेरा आ जाए और 100 रूपये पूंजी सारी बढ़ाई में चली, पर ये बढ़ाई यहाँ की यहाँ धरी रह जाए और आत्मा को फिर पछताना पड़ेगा। तो तू आत्मा का परमार्थ कर ले, ऐसे बेली तेरे को मिली।
सृजनहार ने ऐसा सर्वंग संपान शरीर बनाया। ये अमृत सार पीले श्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके बना। ऐसा जीव तो एक है, और नख चक शरीर में कितने बनाए? 3.5 करोड़ रुमावली बनाई। किसके लिए बनाई? कि सब जगह भोजन का तिरपत हो जावे। इसी प्रकार भजन भी रोम रोम में तिरपत, भजन भी रोम रोम में उमव हो जाए। और फिर इस रोम रोम में उमव होकर के जो आधा शब्द है, कर शब्द है, नेंचर है, उमव होकर फिर तेरे को सीधा ब्रह्मांड खोल, बजर पोल खोल करके बांट। तो जीवते ही पिंडदान करना है कि मरे बाद? जीवते ही बजर पोल खोल करके गिगन मंडल में घर कर लो। यही ब्रह्मांड खुलना है, यही ब्रह्मांड। किसी के आधीन मत रहो। आधीन किसी के भी रहोगे कि मेरे गुरु महाराज मेरा कल्याण कर देंगे, मेरे घर वाले बेटे हैं वो मेरा कपाल क्रिया कर देंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं, खुद को करना पड़ता। भोजन खुद को करना पड़ता है, तो भजन भी खुद को ही कर। ये पिंड दान यानी तेरा शरीर जो पिंड है, ये सृजनहार परमात्मा को दान में दे। वो आपको परमात्मा का नाम, ये 2.5 अक्षर की भक्ति अणवे ज्ञान दान में देंगे, पर तुम्हारा पिंड दान में दे। 5 पाउंडा चलो पिंड दान दे करके 500 पाउंडा परमात्मा तेरे को लेने को आ जाएगी। इतने दयालु है। तो गह सत बात सबे संग जाय, किया कट धाम झरोका माय। सुने जीव धामन देखे रूप, गह जहां वास नहीं कटचू। किया ते धाम नियारा, सो यहाँ की बात वहां नहीं हो। सदगुरु देव फरमाते हैं, इस शरीर में 6 झरोके बनाए खट धाम। ऐसा जबरदस्त महाराज फरमाते हैं, देखने का, सुनने का। महाराज फरमाते हैं ऐसे झरोके बनाए, और ऐसा महाराज फरमाते हैं सूंघने का, चखने का, सुनने का। एक दूसरे से दूसरा काम नहीं होता। सूंघने से सूंघने का ही होता है, चखने का नहीं होता है, सुनने से सुनने का ही होता है। उससे तू जाने खाने का हो जाए तो होवे नहीं। सबको अलग अलग झरोके बनाए, अलग अलग उनमें गुण मेले, उनमें जगह जगह जैसा जैसा गुण है वही गुण काम में लेते। दूसरी जगह से दूसरी बात को करना चाहे तो होवे। इसी प्रकार ये जिभ्या और कागलियां बनाया है परमात्मा में आत्मा को मिलाने। इस कागलिया को सिर्फ बोलने में काम में मत ले। कागलिया नहीं हो तो बोल नहीं सकते, तो इसको तो सिर्फ बातें करने में काम में मत ले। इस कागलिया और जिभ्या को रटना में। तो महाराज फरमाते हैं, है घट एक दूजो माँ, एक कण धाम सभी नहीं खाए। न्यारा हो देव कहे कहाँ होय, कहूँ मैं पीव बतावो मोय। कियाते केम किसी विद शाम, गहे सो बास विदो विद राम। हे सृजनहार कृपा करके बताओ कि इंद्री देव अलग अलग बनाए। हे श्याम आपने कैसे तो नाक बनाई, कैसे आपने जिभ्या बनाई, कैसे आपने गंध लेने का, कान से सुनने का, जिभ्या से चखने का, त्वचा से स्पर्श का। ऐसे किया सो घाट अनेक अपार, कहाँ तू श्याम विराजन। अरे इन घाट में तू कहाँ विराजता है? तेरी जगह कौन सी है विराजने? वो सुखराम जी महाराज कह रहे, किया से सूत अनेक अजात, घड़ी घट माई कितीते बात। बनाया देवल देव असंग, किया ते शेर बराबर पे। कितने इसके अंदर जोधा बना दिए, असंख्य शरीर में अलग अलग जोधा बनाए। कितने सबके अंदर में भर दिए, काम क्रोध मद लोभ अहंकार शब्द रूप रस गंध स्पर्श, कई प्रकार के जोधा बना दिए। हे परमात्मा,
इसमें कितने अपार स्थान बनाए, अपार बनाए। और हे परमात्मा आप कहाँ विराज। तो परमात्मा कह रहे मैं तो घट घट और कण कण में रम रहा, इसलिए उसका नाम राम है। तो इस जिब्या और कागलिया से मेरी जगह देख ले, मेरी जगह विधेय मंडल, विधेय मंडल में है। आत्मा मेरा अंश होने से मैं रक्षा करने के लिए रम रहा हूं, घट घट कण कण में इसकी रक्षा करूं। और वो तो तू भजेगा तो भी रक्षा करेगा तेरी, नहीं भजेगा तो भी रक्षा, और भजेगा तो उनका स्थान गगन मंडल में रहेगा, तो उस गगन मंडल में तेरे को ले जाके मिला लेंगे। परमात्मा का स्थान महाराज फरमाते देह के बाहर है, अलग, पंच तत्व से नौ तत्व लिंग शरीर से अलग। और उस अलग आत्मा को जब भी मिलाएंगे ये 2.5 अक्षर की भक्ति आए। पार ब्रह्म के 2 नाम हैं, वो दोनों तेरे पास, राम और रंग। ब्रह्म का निजी नाम राम है, सत्स्वरूप का निजी नाम रंकार, यानी नियंचर कह दो, सत्सवत कह दो, कुदरत कड़ा कह दो, इसको सत्य कह दो। वो आएगा और तेरे को अपने स्थान वापिस ले जाए। तेरे को लेने को ही आता है, ये आत्मा तू मेरा अंश है इसलिए लेने को आता। और तेरे को पहले चलना पड़ेगा, मुंह चलाना पड़ेगा। मुंह चलाए बिना अन्न भी नहीं खा सकता है, पेट भी नहीं भरता है। तो भोजन में भी तू मुंह चलाता है, कंठ चलाता है, श्वासा चलाते हैं। तो भजन में भी यही तरीका है, चल यही तरीका है। ये जोड़े रटे धमकों साजे लेवे सासों सासा, जोड़े रट, सब चीज जोड़े है और जोड़े ही सब आए हैं। स्त्री पुरुष जोड़ा है तब सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो इधर भी श्वास स्त्री है, परश्वास पुरुष है, कागलिया पुरुष है, जिब्या स्त्री है, रर्रा ब्रह्मवाचक है, मम्मा मायावाचक। ये 3 जोड़े ही सृष्टि रचना के लिए बने और 3 जोड़े आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। तो आया सोई विद चाहिए राम मिलन के का, दूजी नाय उपाय, दूसरी कोई उपाय। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे श्याम आप कहाँ विराजमान, आपकी जगह क्या है। बनाया सेंग अनोप अपार, बसे मज गाडर गायर नार, सबेसो शहर बना बिच होय, तुम्हें बिन शहर न देखो कोई। बड़ा सो सहा ऋषि बनमाई, बसे सो शहर सुने दिस नाय। हे परमात्मा कोई जंगल में बसो, चाहे कहीं भी बसो, वन में जाओ चाहे घर में रहो, आप तो चाहे गाडर हो, सिंह हो, पशु हो, पक्षी हो, हे परमात्मा साहूकार हो चाहे कोई हो, सब में आपका निवास है। आपके कोई सी दिशा खाली नहीं है जिसमें आपका निवास नहीं है। आप सब जगह रम रहे, इसलिए इसको रमने वाले को रमता राम कहते हैं। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम धन्य हो। अंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तारण मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि राम सभा से सबने राम 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 राम, सबने राम।